आओ जी शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, कंसाइनमेंट का। सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे और हम लोग शुरू कर रहे हैं जी कंसाइनमेंट की आज की क्लास। स्वयं, सार्थक, वरुण, स्वयं, सार्थक, वरुण, एक मिनट। ये भी समय की तरह, ये देखो तुम्हारे बैच में ना समय समय का कजन है ये। समय, ये समय का कजन है स्वयं। और दोनों एक ही काम करते रहते हैं, जब भी कैमरा ऑन करें तो ऐसे ही मिलते हैं दोनों शैतान। हाँ, ये भी बाल ठीक करता मिलता है बिल्कुल। समय भी ऐसे ही मिलता है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। आओ बेटा, चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना, कंसाइनमेंट। आइए जी, कंसाइनमेंट में हमने जो बात की थी अभी तक बेटे, हमने स्टडी मेट अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन करने शुरू किए थे और प्रैक्टिस हमने की थी। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो आपने पक्का नहीं किया होगा। किया है किसी ने? कौन सा क्वेश्चन सर? अभी तो ये पूछेंगे, कई दिन हो गए ना कंसाइनमेंट की क्लास को। है, होमवर्क भी दिया था और फिर उसके बाद में अगला कौन सा क्वेश्चन दिया था? चलिए आइए मैं कराता हूँ फिर। अच्छा क्वेश्चन करते हैं पहले क्लास में, ताकि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 13 निकालो फटाफट से। आप ये समझ लो, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 तो आप समझ लो इस चैप्टर की सबसे जो अहम भूमिका निभाने वाले चैप्टर है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। आप लोगों के पास असाइनमेंट तो है ही। आइए मैं इसको थोड़ा सा और बड़ी स्क्रीन पे ले आता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। शुरू करें। चलिए जी बेटे, ये स्टडी मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है। आइए, विक्रम मिल्स, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड, विक्रम मिल्क ऑफ फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सेंडर स्टोर सोनपुरी। क्या भेजी बेटे? सोनपुरी में 5,000 केजी ऑफ बेबी फूड्स, 5,000 किलो बेबी फूड भेजा। सेरेलैक्स खाया नहीं खाया बचपन में? सेरेलैक्स खाया बचपन में? सिस्टर तो मुझे लग रहा है आज भी खाती है। और कौन? ये कहाँ गया? स्वयं भी मेरे को लग रहा है आज भी खा रहा है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, सेरेलैक्स हुआ और भी चीजें हैं बेटे। बेबी फूड जो होते हैं ना, ये उनकी बात कर रहे हैं। कंसाइनर है विक्रम मिल्स, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड। बेटे इन्होंने गुड्स भेजा, और कहां पर भेजा? सोनपुरी में कोई जगह है, ठीक है ना, सेंडर स्टोर उनके पास भेजा। और कितना क्वांटिटी का गुड्स भेजा? 5,000 केजी क्वांटिटी का बेबी फूड भेजा। गुड्स का नाम है बेबी फूड। आइए जी, और पता है उसको कैसे भेजते हैं? इसको भेजते हैं बेटे 2000 टीन्स में। ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले ना जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, ये क्वेश्चन समझ में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को तुम मेरे साथ में थोड़ा सा ग्राफ पे लिखना शुरू करोगे, तो आपको यही क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। हाँ आइए, तो अब देखिए बेटे जरा, 5,000 केजी बेबी फूड भेजा, किसमें पैक किया था बताओ? बताओ बेटे, बेबी फूड को ऐसे भेज देंगे क्या? लो भाई थैला ले आओ, हाँ उसमें ले जाओ, ऐसा थोड़ा ना होगा। बताओ, उसको प्रॉपरली डब्बे में बंद करके, मतलब टीन का डब्बा होता है। हाँ, खुद खाए पहले, हाँ खुद खाएंगे पहले फिर भेजेंगे, हाँ सही कह रहे हो। तो मैं क्या करूं बेटे, उसको डब्बे में बंद किया, टीन्स में, और तब उसको भेजा। और पता है टीन कितने कितने केजी की थी, कितना कितने वेट की थी? 1-1 किलो का एक टीन का डब्बा था। इस तरह से टोटल 2,000 टीन के डब्बे थे, जिनके अंदर वो बेबी फूड भेजा गया था 5,000 किलो।
नेक्स्ट, सिर्फ बेबी फूड भेजा था सर या और भी कुछ भेजा था? देखो बेटे, बेबी फूड के अलावा, हाँ चलो, बेबी फूड के अलावा और क्या भेजा था? 6000 पैकेट, मतलब बेबी फूड को टीन में भी भेजा था और 6000 पैकेट में भी भेजा था। 5000 किलो 2000 टीन में भेजा और 1-1 किलो का वेट था जिसमें, यानी कि 2000 किलो का हिसाब किताब तो यहां पर हो गया। अच्छा, बचा कितना? 5000 में से 2000 किलो गया, बचा कितना? 3000 किलो। अब 3000 किलो को उन्होंने 6000 पैकेट में भेजा, जिसमें आधा आधा किलो के पैकेट बनाए। आपको पता है ना, सैरलैक्स आपने खाया हो, सैरलैक्स या कोई भी ऐसी चीज, हॉर्लिक्स खाया होगा, है ना? और क्या होता है, बॉर्नविटा होगा। बेटे उसमें क्या है, वो पैकेट में भी आता है और बॉक्स में भी आता है, डब्बे में भी आता है। आजकल तो प्लास्टिक में भी आने लगा, वरना टीन के बॉक्सेस में आते हैं सैरलैक्स वगैरह। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, बेबी फूड पैकेट में भी भेजा कंसाइनर ने और टीन के डब्बों में भी भेजा। टोटल 5000 किलो कैसे भेजा? 6000 पैकेट को जरा मल्टीप्लाई करना सारे बच्चे फटाफट से 0.5 केजी से, कितने केजी आया? 3000 केजी। 3000 केजी तो ये हो गया जो पैकेट में जा रहा है, और 2000 टीन्स जिसमें 1-1 किलो का वेट है, यानी कि 2000 किलो ऐसे भेजा। इस प्रकार से टोटल 5000 किलो भेजा। पहले तो इतनी बात समझ लो, मतलब क्वेश्चन का सबसे मुश्किल पार्ट निकल गया, समझ। सही बता रहा हूँ, मतलब फालतू में इन चीजों में दिमाग लगता है बच्चों का, और जबकि इससे कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होने की जरूरत। आओ जरा पढ़ो, आगे देखो। सारी एनर्जी बच्चा इस किलो के हिसाब में लगाने लगाने लगता है, फिर कहता है मैं तो थक गया, फिर आगे का काम का क्वेश्चन भूल जाता है। अब पढ़ो जी, क्वेश्चन तो यहाँ से ढंग से शुरू है। कह रहा फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, किस लिए भेजा था? कि ताकि कंसाइनमेंट बेस पर वहां पर बिक सके। बेटा वीडियो ऑन रखना। अनटू आ चुका है, ठीक है। हाँ, और बाकी बच्चे भी बेटे प्लीज वीडियो ऑन रखिए। आइए जरा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे ध्यान से, कंसाइनी का जो कमीशन है वो कितना फिक्स किया गया था? 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड। कह रहे कंसाइनी जी, आप जितने रुपए में बेचोगे उसका 5% हम आपको कमीशन देंगे। कंसाइनी जी, आप जितने रुपए में बेचोगे हम उसमें उसका 5% आपको कमीशन देंगे। जरा पढ़िए, यहां तक कोई बात बच्चों को ऐसी लगी जो कॉम्प्लिकेटेड हो? कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात समझ में आई। 5000 किलो भेजा और ये बताया 5% कमीशन देंगे सेल वैल्यू का, बस। आइए जरा, अब कोस्ट बता रहे हैं कि खरीद के भेजा था हमने, तो कितने रुपए की तो हमारी कोस्ट आई थी, ठीक है। कह रहा है ये जो हमने भेजा, कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, दोनों के बारे में डिटेल दे रहा है जी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जो टीन वाला बॉक्स है ना, टीन वाला बॉक्स, हाँ जी, उसमें जब हमने भेजा प्रोडक्ट को, तो हमारी कोस्ट कितने की आई थी? 10 रुपए की एक टीन की कोस्ट आई थी। अब ये मत कहना कि सर हमें भी सेलेक्ट दिला तो बहुत अच्छा लगता है, 10 रुपए की टीन, 10 रुपए का बॉक्स तो हमारे लिए घूमने फिरने की बात है। हाँ, 10 रुपए की, ये उस जमाने की बात है जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, समझे? 10 रुपए की टीन आया करती थी छोटी सी। हाँ, अब ये तो क्वेश्चन उस टाइम से पड़े हुए हैं अभी तक हमारे असाइनमेंट में, स्टडी मॉड्यूल में। बेटे बिका कितने का था उस टाइम पर? 15 रुपए का, यानी कि कोस्ट है कितने की? 10 रुपए की, और बिका था कितना? 15 रुपए का एक टीन। आगे बढ़िए, कंसाइनमेंट वाज, अच्छा टीन के अलावा और भी तो भेजा था पैकेट, उसके बारे में बता रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जो हाफ के जी पैकेट है, हाँ जी, उसकी कोस्ट कितने की पड़ी थी जी? उसकी कोस्ट पड़ी थी 6 रुपए की, और सेल प्राइस कितने का था? 7 रुपए का, एक एक पैकेट पर। एक पैकेट में बेबी फूड को पैक करके भेज रहे हैं, तो उसकी कोस्ट कितनी की है बेटा? 6 रुपए की, और सेल प्राइस कितने में बिकेगा वो? 7 रुपए में। कंसाइनमेंट वाज बुक एट फ्रेट टू पे। फ्रेट टू पे मतलब क्या होता है? वो गाना सुना है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे घर पे किसी की चिट्ठी आई और डाकिया तुमसे बोले चिट्ठी के पैसे दो, चिट्ठी लाने के पैसे दो, तो तुम क्या कहोगे? पता है तुम में से ज्यादा नालायक क्या करेंगे? वो फटाफट कहेंगे दिखाइयो जरा कौन सी चिट्ठी है, वो फटाफट खोल के ना पढ़ के जगह ले ले जा, वापस ले जा, जिसने भेजी उसे दे दी, मैंने जरा पैसे। हाँ, ज्यादातर तो यही काम करेंगे। बस जो मैसेज आना था वो आ गया,
हाँ, तो बेटे ये जो चिट्ठी जब अंडर फ्रेट टू पे सिस्टम आती है तो इसका क्या मतलब होता है कि जिसके पास पहुंचने वाली है, जिसके पास पहुंचने वाली है उसको पे करना होता है, उसको पे करना होता है। आजकल पता है इस तरह के फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। घर पे आएगा पार्सल और कहेंगे इसमें आपका इनाम निकला है, और इनाम के चक्कर में वो 2000 का किराया और लपेट देते हैं। मतलब 2000 का किराया इतनी दूर से आप देख लो इनाम है, पता नहीं सोने का सिक्का भी हो सकता है, तो बंदा रिस्क ले लेता है, 2000 रुपए का किराया दे दिया, देखा तो उसमें निकला कुछ भी नहीं, एक छोटी सी वो मिली चवन्नी सी। अब ये मत कहना सर एक्सपीरियंस से बता रहे हो, नहीं, दूसरों का देखा उसी से सीखा। तो अननोन पार्सल को हम कभी भी फ्रेट पे नहीं करते। तो बेटे एक फ्रेट टू पे समझाने के लिए मैंने आपको एक सही रियलिटी वाले एग्जांपल दिए। तो कंसाइनमेंट जो बुक था वो इस बात पर बुक था कि भाई जहां पर माल पहुंच रहा है पेमेंट आप वहां से ले लेना किराए का। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि किराया कंसाइनी का हो गया ना, खर्चा तब भी कंसाइनर का है, बस पेमेंट ये कहा कि अभी यहां पर है नहीं तो भैया वहीं से ले लेना है। हाँ, खर्चा तो कंसाइनर का ही है। अगली बात, ये कौन सी स्टेज का खर्चा माना जाएगा? खर्चा अभी भी बेटे कंसाइनर से चलने के टाइम पर जो स्टेज थी फ्रेट और इंश्योरेंस जो स्टार्टिंग वाला था, अभी भी उसी स्टेज पर ही माना जाएगा। आइए अगली बात, क्या था जी खर्चा? कह रहे 2% है, 2% खर्च एक्सपेंस है। लेकिन किसका? कॉस्ट का क्या? नहीं, अक्सर हमने क्वेश्चन में देखा है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी का परसेंटेज हम खर्चा निकालते हैं और उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर इसने खर्चा बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग ले लिया। बेटे अजय वीडियो ऑन करो, ये गंदी बात है। हाँ जी, महक बेटा आप भी आओ जी। तो ये क्या है, ऐसे केस में 2% जो वैल्यू है बेटा, जो 2% वैल्यू है वो किसकी है बेटे? सेल वैल्यू का। ठीक है ना, तो 2% खर्चा होता है। बताओ बेटे अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा 5000 किलो भेजा, 6000 तो पैकेट है, 3000 केजी तो वहां भेजा और 2000 केजी टीम में भेजा। टीम की कॉस्ट थी 10 रुपए और सेल्स प्राइस था 15 रुपए, और पैकेट की कॉस्ट थी 6 रुपए और सेल्स प्राइस था कितना? 7 रुपए। फिर बेटे अगली बात, पेमेंट जो है कंसाइनी से बोला भैया तू जेब ढीली कर ले, हमारे से बात में देना, अभी पेमेंट तो अपनी जेब से दे दे। हाँ, अमाउंट कैसे आएगा? 2% निकालना सेल्स प्राइस का। ठीक है जी, नेक्स्ट वन केस, एक केस। अब केस है या पैकेट है बताओ? केस, केस मतलब टीम। एक केस ऐसा था, एक टीम ऐसी थी जिसमें जिसमें 50 एक एक किलो का हिसाब किताब था। हुआ क्या बेटे, टीम के डब्बे ना किसी बॉक्स में, किसी केस में, मतलब किसी है ना कंटेनर में भर के रखे गए थे। 50 जो टीम के बॉक्सेस हैं एक एक किलो वाले, और वो 50 क्वांटिटी वाला एक केस हो गया, वो एक तरह से एक बंडल हो गया। वो उसका क्या हुआ, वो रास्ते में क्या हुआ, खो गया। और ट्रांसपोर्ट वाले ने जो ले जा रहे थे उन्होंने कहा ठीक है जी हम क्लेम एडमिट करते हैं कि हम आपको 450 रुपए देंगे। कितने देंगे? 450 रुपए। मतलब बेटे इंश्योरेंस क्लेम भी मिल रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 50 किलो का हमारे यहाँ पर क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब आपको करना क्या है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल। अकाउंट सेल क्या होता है जी? मैं तो भूल गया, याद है किसी को? हाँ, कंसाइनी से कंसाइनर के पास में जो चिट्ठी जाती है उसी को बोलते हैं अकाउंट सेल, जिसमें सारी डिटेल बताई जाती है। चलिए जी, उसमें बताया गया कि भाई ये माल बिका 1500, तो बिक गए एक एक किलो वाले टीम। बताओ कितने रुपए में बिके होंगे? भाई एक टीम का सेल्स प्राइस 15 रुपए था तो 15 रुपए के हिसाब से बिक गए होंगे। 4000 बिक गए हैं पैकेट आधे आधे किलो वाले, कितने रुपए में बिके होंगे? भाई 7 रुपए का एक पैकेट बिकना था, तो 4000 इंटू 7, 28,000 का ये बिक गया होगा। बताओ बेटे 1500 तो टीम बिक गई, तो बच कितनी गई होंगी? भाई भेजी थी कितनी? 2000 टीम। सारी चीजें अभी हम करेंगे, डोंट वरी, लिख के करेंगे, लेकिन पहले जरा एनालिसिस तो कर लें। 2000 टीम के डब्बे भेजे गए थे, यानी कि 2000 किलो भेजा गया था, जिसमें से 50 किलो तो रास्ते में खो गया। बचे कितने? 1950, तो यानी 1950 वहां पे पहुंचे होंगे। अब 1950 में से 1500 उसमें बेच दिए, मतलब बेटे 450 क्लोजिंग स्टॉक में बच गए।
कितने बच गए? 450। नेक्स्ट बेटा पैकेट कितने भेजे थे बताओ जल्दी से। पैकेट भेजे थे हमने 6000। अभी मैं सबको ग्राफ पे लाने वाला हूँ। 6000 में से बेटे क्या रास्ते में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ? ना जी ना, ना जी ना। वहां तो टीन के जो डब्बे हैं उन्हीं की बात हुई। अच्छा, तो 6000 में से बेटे 4000 बिक गए, तो यानी कि 2000 वहां क्लोजिंग स्टॉक में बच गए। अब कंसाइनी ने एक बात और बताई कि स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस के चार्ज कितने हैं? 600 रुपए। कितने? 600 रुपए। अभी कर रहा हूँ अनम्यूट, नहीं तो फिर ना क्वेश्चन मिस हो जाएगा। अभी बोलना मत कोई भी। कर दिया मैंने। स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस के चार्ज कितने हैं बेटे? 600 रुपए। ये बात किसने बताई बताओ बेटे? कंसाइनी ने। किसने बताई? कंसाइनी ने। कंसाइनर ने नहीं, कंसाइनी ने। यानी कि ये स्टोर और रेंट और इंश्योरेंस क्या है? फिक्स खर्चा है कंसाइनी के यहाँ पर। और हमसे क्या पूछा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये मानते हुए एज्यूमिंग दैट कंसाइनी हैज पेड द अमाउंट ड्यू टू देम, कि जो भी हिसाब किताब निकल रहा है कंसाइनी ने वो पेमेंट कर दिया है, यानी बैलेंस शीट फिगर हमें रिसीव हो गई है। पहले मुझे बताओ बेटे क्वेश्चन आपको समझ में आया? हालांकि मैं इसको अभी ग्राफ पर दोबारा से करूंगा फटाफट। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? करें क्या शुरू? चलिए आइए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। जो जो हमें बनाना है पहले उसका फॉर्मेट खींच लेते हैं। सबसे पहले बेटे आंसर नंबर 13, आइए जी। आंसर नंबर 13 लिखो यहाँ पे। इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड, इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड। कौन है जी, कौन है ये है कंसाइनर। क्या बनाना है जी यहाँ पर? नंबर 1, एक तो हमें बनाना है जी कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाना है बेटे हमें? कंसाइनमेंट अकाउंट। जो बच्चे सीएमए इंटर के हैं उन्हें यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट कुछ नहीं डालना। और जो बच्चे सीए फाउंडेशन के हैं, क्योंकि ये चैप्टर दोनों जगह है, उनको क्या करना है? उनको डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट सब कुछ डालना है। ठीक है, आइए जी। देखो बेटे डेट, पार्टिकुलर्स, देखो यहाँ पे जेएफ, जेएफ अमाउंट, डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, क्रेडिट, कंसाइनी। हु इज कंसाइनी?
बेटे कंसाइनी का नाम क्या है? सेंडर स्टोर। मैं स्टोर लिखा हूं, सेंडर स्टोर अकाउंट। नेक्स्ट, और कौन सा अकाउंट बनना है जी इसके अलावा? और इसके अलावा बनना है जी, सर ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट है। अच्छा, ओहो सॉरी, सही कह रहे हो भाई, सेंडर स्टोर नहीं तो भाई कंसाइनमेंट अकाउंट है। वेरी गुड। कंसाइनमेंट अकाउंट, लो जी। नेक्स्ट जो अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, वो बन रहा है कौन सा बेटा? कंसाइनी अकाउंट। बेटा नीचे वाले अकाउंट अगर सेम पेज पे बन रहा है तो उस पर दोबारा से हेडिंग रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर जेएफ, फिर अमाउंट क्रेडिट। कंसाइनी का नाम क्या है जी यहाँ पर? कंसाइनी का नाम अभी तो हमने देखा था, सेंडर स्टोर, सेंडर स्टोर अकाउंट। नेक्स्ट, अब हम जो बात करेंगे वो क्या होगी बेटे? ये तो इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड थी। कौन है भाई ये? कंसाइनर। अब नेक्स्ट पेज पे बनाओ फटाफट से, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। इन द बुक्स ऑफ सेंडर स्टोर, दैट इज कंसाइनी। डेट, particulars, JF, amount debit, date, particulars, JF, amount credit। ये है कौन? कंसाइनी। और कंसाइनी की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा? कंसाइनर का। हु इज कंसाइनर? विक्रम मील्स, नहीं मिल्क है, विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड। सर नेट प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके सर ब्लू तो ऐसे ये कैमरा ऑफ है। ओके, अच्छा रिमूव नहीं करना। ओके, आइए जी। नेक्स्ट, शुरू करें? आइए जी। सर आप म्यूट हो। अच्छा बेटा आपने बता दिया, थैंक यू बाबू। वर्किंग नोट नंबर 1, ग्राफ।
आइए बेटा फटाफट से एक छोटा सा ग्राफ बना देते हैं। बल्कि ग्राफ क्या है ये सही बताऊं तो सारा कुछ हम लोग इसी पे करते हैं, सारा वर्किंग नोट हमारा इसी पे काम हो जाता है। वो है कंसाइनर, ये है कंसाइनी। देखो बेटे फटाफट से, विक्रम मिल्क, बेटा ये कौन है? विक्रम मिल्क कंसाइनर। और सेंटर स्टोर कौन है बेटा? कंसाइनी। कंसाइनर ने गुड्स भेजा तो इसके यहां से बेटे जब गुड्स चला, जब यहां से गुड्स चला तो यहां से बेटे जो गुड्स चला उसमें क्या क्या गुड्स था जी? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक तो बेटे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या क्या चला यहां से देखो, 2000 केजी, 2000 टीन्स चली थी और हर टीन एक एक केजी की थी। बेटे कितने रुपए की कॉस्ट थी एक टीन की? 10 रुपए की कॉस्ट थी। कॉस्ट की मैं बात करूं तो इस तरह से बेटे टीन चली थी यहां से 20,000 रुपए की परचेज कॉस्ट की। मैं बात कर रहा हूं परचेज कॉस्ट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? परचेज कॉस्ट की। नेक्स्ट बेटे 6000 पैकेट्स थे। और इसमें कितने थे बेटे? इसमें आधी आधी किलो था। लेकिन यहाँ पर कोस्ट पर केजी की नहीं दे रखी। यहाँ पे जो परचेज कोस्ट दे रखी है कि जो हमें कोस्ट पड़ रही है परचेज कोस्ट, वो पड़ रही है पैकेट के हिसाब से। बच्चा गलती क्या करता है, किलो निकाल के उलझ जाता है। हमेशा ध्यान रखने चाहिए कि हमें कोस्ट जिस रेस्पेक्ट में दे रखी है, कोस्ट अगर हमें पैकेट के रेस्पेक्ट में दे रखी है, अजय बेटा वीडियो ऑन करो अदरवाइज आई हैव टू रिमूव। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे कोस्ट अगर हमें पैकेट के हिसाब से दे रखी है तो बेटे पैकेट के हिसाब से काउंट होगी। और अगर मान लिया हमारी केजी के हिसाब से दे रखी है तो फिर केजी के हिसाब से होगी। जरा बेटे ध्यान देना, हमारे ग्राफ में, हमारे कैलकुलेशन में ये चीज बहुत मैटर करती है। हमें कोस्ट किस हिसाब से दे रखी है? देखिए जरा, ये पैकेट के हिसाब से आधी किलो का एक पैकेट है, इधर 1 किलो की एक टीन है। तो जहां टीन के हिसाब से कोस्ट है वहां पर हमने टीन नंबर ऑफ टीन से मल्टीप्लाई कर देनी है। और जहां पैकेट के हिसाब से कोस्ट है, बच्चा परेशान कहाँ हो जाता है, वो किलो निकाल के उलझ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? आपको नहीं उलझना, आपको देखना है। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ये कोस्ट किसी और तरीके से पूछे, पैकेट के बजाय कोई वो कंटेनर दिया हो। लेकिन हाँ, कोस्ट पर पैकेट के हिसाब से ही बात कर रहे हैं 6, यानी कि बेटे 36,000 रुपए की कोस्ट है। तो टोटल अगर मैं देखूं गुड्स की जो कॉस्ट है बेटा वो है कितनी? 56,000 रुपए, है ना? 56,000 रुपए। बेटा अब यहाँ पर कंटेनर का खर्चा, यानी मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि बेटे जो भी ये खर्चा करता है वो सिर्फ डायरेक्ट ही कहलाएगा। और इसमें हमें क्वेश्चन ने दे रखा है फ्रेट और इंश्योरेंस। अब वो खर्चा निकालने के लिए हमें पहले पहुंचना है किस पे? सेल वैल्यू पे। बेटा एक तो है यहाँ पर क्या क्या है जी? यहाँ पर टीन है, ठीक है। और टीन की हमें क्या चाहिए बताओ? सेल वैल्यू। बताना जरा सारे बच्चे, एक बार इधर देखो। 2000 टीन जो है उनकी सेल वैल्यू क्या है? पर टीन की सेल वैल्यू क्या है? 15 रुपए, है ना? 15 रुपए की वैल्यू है सेल वैल्यू। तो मतलब अगर देखा जाए तो टीन की जो सेल वैल्यू है, जो 2000 टीन भेजी गई है, उनकी सेल वैल्यू कितने की है? हाँ जी, 30,000। 30,000। हाँ, तो 30,000 रुपए जो है
लो भाई गया आ जाए। हाँ जी 30,000 रुपए जो है वो बेटे क्या है, सेल वैल्यू। और इसका कितना परसेंट किराया है बेटा, फ्रेट और इंश्योरेंस 2% है। कितना, 2% है। 30,000 का 2% कितना होता है जी, बोलो बोलो बेटे। 600। 600 रुपए। बेटे ऐसे ही हमें किसकी निकालनी है, पैकेट्स की निकालनी है। और पैकेट्स कितने हैं बेटा, 6,000। और जो सेल वैल्यू है वो पर पैकेट के हिसाब से कितने की है, लो जी पर पैकेट की सेल वैल्यू है कितने की, 7 रुपए की। तो यानी 6 42,000। तो 42,000 की सेल वैल्यू है पैकेट्स की। और इनका 2%, 2% क्या होगा, किराया, फ्रेट और इंश्योरेंस। बताओ बेटे 42,000 का 2% कितना होता है, 840। 840। लो बेटा जी 840, जरा बताना कितना हो गया। अजय बेटे जाग गए हो तो वीडियो ऑन कर लो, ठीक है ना, वीडियो ऑन नहीं रहेगी तो फिर मैं क्लास से रिमूव करता रहूंगा। आइए जी, टोटल कितना हो गया बेटा किराया, 1440। 1440। आगे बना के देखो ग्राफ में, एक मिनट में बनाओ जरा जल्दी से ग्राफ। सर आप मैच देखने जा रहे हो? नहीं नहीं, अभी बात बात करेंगे। आओ इधर, मैं सिर्फ फुटबॉल मैच देखता हूँ, कोई नहीं। आओ इधर देखो, देखो बेटे, या हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट हो तब बस, और कुछ नहीं। बेटे देखो यहाँ पे खर्चा हो गया, अब बताओ रास्ते में क्या है, एबनॉर्मल लॉस। नालायक ने देखो बीच में जानबूझ के डिस्टर्ब किया है, ध्यान भटकाने के लिए। आओ जरा, कितने का है जी बताओ, कितने का, इंश्योरेंस नहीं, लॉस कितने का है बताइए, 50 टीम। कितने बेटे, 50 टीम। कितनी, 50 टीम। ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। बेटे अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट की वैल्यू निकालो, निकाल के दिखाओ, सार्थक निकालना बेटा, बाकी बच्चे भी निकालो, सब बच्चे। सर 500। अभी कह नहीं सकता निकालो सब बच्चे। इसका इंश्योरेंस क्लेम जो मिला 515। वो मिला 450 रुपये। बाकी बच्चे भी अपना आंसर रखें। आर्यन क्या आया बताओ, अजय, चलो अजय तो अभी बीमार है, वैक्सीन लगा के आया। सृष्टि, अंटू, स्वयं, महक, सार्थक, अंटू, ओके। सर 500। सार्थक तुम्हारा क्या आंसर है बेटा, सर 515 है। आर्यन का आया 515, महक का आया 500, स्वयं का भी 500 है। सार्थक बोलो बेटा। सर मेरा भी 515। वरुण का भी 515 है।
60 बोलो, अंटू बोलो 60, 500 500। अच्छा, अंटू बोलो, 515 515, 515। सार्थक का रह गया बस, सार्थक बताओ बेटा। 500। बेटे जिन जिन बच्चों का 500 है ना आंसर, उन्होंने पता क्या किया है, उन्होंने सिर्फ इसी को काउंट किया है बस। गलत है बेटे, जब वो डूबा तो खर्चा भी तो लेके डूबा, तो प्रोपोर्शन यहाँ पे खर्चे का भी होगा, ध्यान रखना। स्टोक की तरह से वैल्यूएशन होगी। एबनॉर्मल लॉस वाले स्टोक तुम यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, कौन कौन से खर्चे तुम्हारे लिए जरूरी थे। मतलब मैं कह सकता हूँ 20,600, क्या कहा मैंने बेटे, 20,600 कॉस्ट थी, किसकी थी बताओ, ये थी 2003 की। अगर नॉर्मल लॉस भी होता तो मैं उसको घटा देता, 2003 उतनी से कम हो जाती, इतनी सिर्फ क्वांटिटी से घट जाती बस। कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर जो पहुंची, 50। बेटे 515 बिल्कुल सही आंसर है, जिन बच्चों का 515 है। एक बार फिर भी कैलकुलेट कर लेना, 515 ही आ रहा नहीं ऐसे करने पे, 20,600 इंटू 50/2000, हाँ जी 515 आ रहा है। तो 515 रुपए का एब्नॉर्मल लॉस है, जिसमें 450 का इंश्योरेंस क्लेम मिला, यानी कि बाकी का जो बचा कितना 65, वो चला जाएगा पेनल में। आइए जरा, जब ट्रक पहुंचा, क्या बेटा, जब ट्रक पहुंचा तो बेटे कितनी क्वांटिटियां लेकर के पहुंचा, जब ट्रक पहुंचा तो बेटे कितनी क्वांटिटियां लेकर के पहुंचा, दोनों चीजों की। देखो जरा मैं बताऊं, एक तो बेटे टीन लेकर के पहुंचा वहां पर, नंबर एक। जब टीन लेकर के पहुंचा टीन कितनी पहुंची बेटे, कोई बताएगा मुझे कितनी क्वांटिटी पहुंची। सृष्टि कह रही सर मेरे से तो पूछते नहीं, बोलो सृष्टि, कितनी क्वांटिटी वहां पहुंची टीन की। 1950। वेरी गुड बेटा, 1950। बोलो आर्यन, कितनी क्वांटिटी पैकेट की पहुंची वहां पर, 6,000। 6,000। 60 इन 1950 की कॉस्ट कितनी पहुंची वहां पर गोडाउन तक, 19,500 19,000। नहीं into आराम से दोबारा दोबारा हाँ, करो। 19,000 एक मिनट। बाकी बच्चे भी रेडी रहें, मुझे सबसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछना है। सब बच्चे बताएंगे बारी बारी से, मैं सबके पास आ रहा हूं, अपना अपना आंसर निकाल के रखो। टीन की कॉस्ट क्या होगी जो कंसाइनी के गोडाउन में एंट्री हो रही है, और पैकेट की कॉस्ट क्या होगी जो कंसाइनी की गोडाउन में एंट्री हो रही है। स्क्रीन पे जो जो मुझे बच्चा दिख रहा है सबसे पहले मैं उसी से पूछता हूँ। सार्थक बोलो बेटा, बोलो बाबू सर कितनी। 20085 टीन की। अच्छा, सार्थक का आंसर है, क्या आंसर है, 20085 टीन की, और 2008। पैकेट्स की 36840। पैकेज की बताई 36480, बाकी 840 840 नहीं अच्छा, नहीं 840। ओके ओके बाबू, ओके 36840। चलिए ये है सार्थक का आंसर। और अब नंबर है आर्यन। आर्यन बोलो बेटा, स्क्रीन पे जो जो बच्चा मुझे सीक्वेंस में दिखता रहेगा मैं उनके पास आ रहा हूँ, बोलो बेटा। सर टीन की तो है 20085, अच्छा, और पैकेट की है कितने हैं 37,440। 37,440। ओके सृष्टि, अब तुम्हारा नंबर बोलो बेटा। सर इसकी तो 20085 ही है और पैकेट्स को निकालते हैं। अच्छा, पैकेट्स की कितनी निकाल रहे हो, अच्छा। वरुण, अब तुम्हारा नंबर बताओ वरुण। वरुण बोलो। सर पैकेट है 36840। 36840, अच्छा। और एक सेकंड उसको निकाल रहा हूँ। सर टीम्स की आएगी 20085।
इनकी क्या आएगी टीन्स की? 20085। अच्छा यही आएगी मतलब। अच्छा अच्छा। अब नंबर है महक का, फिर स्वयं का, फिर अजय का। बोलो भाई महक। सर सेम वैल्यूज हैं जो सार्थक ने बताई। जो किसने बताई? सार्थक ने। सर टीन की 20085 और पैकेट्स की 36840। अच्छा अच्छा। अब नंबर है स्वयं का। स्वयं बोलो। बोलो स्वयं। स्वयं स्वयं ही बोलना है। अच्छा, स्वयं ने भी बताया आंसर 20085 टीम का है और पैकेट का है 37440। अच्छा चलिए, अब अजय का नंबर बोलो भाई अजय, फिर इसके बाद में मैं आंसर बताऊंगा। सर टीन का 20085 एंड हाँ हाँ और पैकेट का सर 36840। हाँ। अब सुनो सारे बच्चे, बेटे ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। कैसे है आइए मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सारे बच्चे ध्यान देना बेटे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा धीरे चलना बहुत जरूरी है। जैसे 20,600 रुपए जो कॉस्ट है वो कितनी क्वांटिटी की थी बोलो? 2000 की। अगर कोई नॉर्मल लॉस होता तो हम यहाँ पे घटा देते, मल्टीप्लाइड बाई 1950 कितनी क्वांटिटी पहुंची? तो ये आएगा बेटे 20085। मैं इसको यहाँ से रब कर दूंगा स्क्रीन से, अभी थोड़ा सा आपको देखना है तो देख लो। अब 6000 पैकेट की कॉस्ट तो अगर देखें तो ये तो सारे के सारे पहुंच गए 36,000 प्लस 840 के पूरे पूरे पैकेट पहुंच गए वहां पे आराम से। तो इनकी कॉस्ट 36,840 रहेगी पूरी की पूरी। आइए मैं स्क्रीन से जरा इनको हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब जब क्वांटिटी ये गोडाउन में पहुंच गई उसके बाद की कहानी देखिए। कंसाइनी ने जो बताया उसने ये भी बताया कि वहां पर जो हमारा खर्चा है, खर्चा बेटा ध्यान रखना, इसका जो खर्चा है वो फिक्स है, वेरिएबल नहीं। क्या है बेटा? फिक्स है। क्यों सर, कैसे पता चला? क्योंकि इसने क्वेश्चन ने कहा स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस स्टोर का, ठीक है, और वो बेटे फिक्स होता है। हमने काफी लंबा डिस्कशन किया था इस पॉइंट पे। कितने का खर्चा है बेटा? ये है जी 600 रुपए का। अब जो क्वांटिटी पहुंची कितनी? 1950। इस 1950 क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी तो हो गई बेटे सेल, और 6000 पैकेट में से भी कुछ क्वांटिटी हो गई बेटे सेल हो गई। तो मैं सेल को यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्ड। बेटा टीन बिक गई। कितनी टीन बिक गई? यहाँ पर बिक गई हैं 1500 टीन बिक गई। 1500 टीन बिक गई हैं। तो बताओ बेटे क्लोजिंग स्टॉक में जो टीन्स बची होंगी, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसके अंदर जो बेटे टीन बची होंगी वो कितनी टीन बची होंगी? 450। 450। 450। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बेटे यहाँ पर टोटल थी 1950, उसमें से 1500 गई तो बच गई कितनी? 450। विश्वास मानिए कई लोग कंसाइनमेंट को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बताते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो मैं लकी फील कर रहा हूँ इस चीज में, क्योंकि इस चैप्टर सर को अब पहली बारी में नहीं लग रहा, समझाना, आपको तो इजी लग रहा है। अच्छा इस चैप्टर को पहली बारी में समझना अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। तो अगर आपको ये पहली बारी में समझ में आ रहा है तो आप समझ लो आप बियॉन्ड द स्टैंडर्ड वर्क कर रहे हैं। आइए जरा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया कितना? 450। बेटे पैकेट्स की मैं बात करूं तो पैकेट्स में यहाँ पर कितने पैकेट हैं जो बिक गए हैं? पैकेट्स यहाँ पर पैकेट बिक गए हैं 4000। बेटे, 4000 पैकेट्स बिक गए हैं। बेटे बाकी जो पैकेट यहाँ पर बच गए हैं वो पैकेट कितने हैं जी? आइए, जो क्लोजिंग स्टॉक में पैकेट्स बच गए हैं, क्लोजिंग स्टॉक में 2000। जो पैकेट्स बच गए हैं, पैकेट्स वो है 2000। अब दोनों सबसे लास्ट स्टेप बचे हुए अपने क्वेश्चंस के। एक तो बेटा देखो सेल्स प्राइस है, सीधी सी बात है। सेल प्राइस में
इसमें कितने का सेल प्राइस है बताओ? 1500 टीन का बेटा 15 रुपए का सेल्स प्राइस है, यानी मैं कह सकता हूँ 22,500 रुपए की अमाउंट है जो सेल वाली अमाउंट है, सीधी सी बात है। अब ये तो बताया नहीं कि वो नकद में बिका कि उधार में बिका, तो हम मानेंगे कि नकद में बिका और पैसे किसके पास है? कंसाइनी के पास है। किसके पास है बेटा? कंसाइनी के पास है। आइए जरा पैकेट्स की बात करें तो यहाँ 7 रुपए का एक पैकेट बिकना था, यानी बेटे 28,000 का ये पैकेट बिक गए। तो अगर देखा जाए तो टोटल जो सेल वैल्यू आई वो कितने आई? 8 और 2 10, जो कंसाइनी के पास में है, और 2 4 और 1 5, यानी बेटे 50,500 रुपए। अब मुझे बताओ कंसाइनी का कमीशन भी तो है, कंसाइनी का कमीशन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स कमीशन 5%। बेटे 50,500 का 5% कितना होता है? जरा करना जरा फटाफट से। 50,500 का 5%, बेटे ये हो गया कितना? 2,525 रुपए। कितना? 2,525 रुपए का कमीशन हो गया, सेल्स कमीशन, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 5% देना है। अब फटाफट से हमें हमारा लास्ट है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक में बेटा एक तो है टीन, एक तो बेटे टीन है यहाँ पर, उसकी वैल्यू, और एक है बेटा पैकेट, उसकी वैल्यू। दोनों की क्लोजिंग स्टॉक की हमें यहाँ पे क्या निकालनी है बेटा? वैल्यू निकालनी। बेटा टीन की बताओ पहले, तो सारे बच्चे फटाफट से बताओ क्लोजिंग स्टॉक टीन की क्वांटिटी जो है 450, उनकी कितने रुपए की अमाउंट आई? देखिए कौन सा बच्चा सबसे पहले बताएगा। अजय क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। बेटा जल्दी जल्दी बोलो, इतनी देर का तो काम ही नहीं था। किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। सन निकल तो गई, क्या आर्यन? सन निकल गई। निकल गई? बताओ बेटे। सर टीन की आ रही है 4635 और पैकेट की है 12,280। आर्यन का आंसर ये है, बाकी बच्चे आंसर दें। वरुण, अजय, सृष्टि, अंटू, महक, सार्थक। बोलो सार्थक। तो सेम है मेरा भी, यही यही वैल्यू है। सिंह। बोलो वरुण। सर टीन 4635 और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 12280 पैकेट का। अच्छा महक। महक सो गई, महक सो गई। बोलो अंटू। तो मेरा तो सेम ही है, इनका 4635 और उसका पैकेट का है 12280। अच्छा बोलो बेटा सृष्टि। मेरी नहीं आई है। अच्छा नहीं आ रही वैल्यू। अच्छा मतलब कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है ना? ये और वाला कि- आंसर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जो आपका आंसर आ रहा है बेटा वो बताओ। गलत भी होगा तो गलती क्लास में पता चल जाएगी। बोलो महक। टीन की 4625 और पैकेट की मेरे से भी निकली, पैकेट की नहीं निकली। नहीं निकली। सिस्टर बोल दो यही है मेरा भी। बोल।
4535। अच्छा, और इधर वो वाली नहीं निकाली मैंने अभी से। अच्छा, चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे अब। चलो मैं 2 मिनट का टाइम और देता हूं, आप लोग निकालो। ये गलत है सर। देखो बेटे, ये आंसर जो अब इस टाइम पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही है। सारे बच्चे सुनो ध्यान से, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आर्यन, और बाकी बच्चों ने जिनका ये आंसर था बहुत अच्छा, शाबाश बच्चों। बेटा देखो कहानी क्लोजिंग स्टॉक की वहां से शुरू होती है जब ये ट्रक से माल निकल के स्टोर के अंदर एंटर होता है। यानी कि पिछली सारी बातों को स्किप करके आपको सिर्फ यहां से कहानी को आगे बढ़ाना है। समझ लो हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। 1950 क्वांटिटी, क्या कहा मैंने बेटे? सारे बच्चे ध्यान देंगे। सृष्टि बेटे आप भी वीडियो ऑन करो। महक, और कौन है बच्चा जिसका भी आंसर बेटे मिस हो गया था, प्लीज पूरा ध्यान दो इधर। अजय बेटे कहानी यहां से शुरू है। अगर इसके बाद में नॉर्मल लॉस होता स्टोर के अंदर, कंसाइनी गोडाउन के अंदर, तो हम यहां पर क्वांटिटी को घटा रहे होते, कॉस्ट को नहीं। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो जरा, 20,085 रुपए जो कॉस्ट है, 20,085 रुपए जो कॉस्ट है बेटा ये कितनी क्वांटिटी की कॉस्ट है बताओ? ये 1950 टीन की कॉस्ट है बेटे। इसमें से 450 टीन की कॉस्ट कितनी आती है? वो ये रही, 20,085 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 1950, 4,635 रुपए। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? बेटे 600 की खर्चे की कोई हिस्सेदारी इसमें नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि एक्सपेंसेस फिक्स हैं। कौन कौन से खर्चे जरूरी हैं हमें वो मैटर करते हैं यहाँ पर, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हमारे डायरेक्ट नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है। 600 हमारे फिक्स है। बेटे पैकेट्स की बात करते हैं बच्चों। यही बात, बिल्कुल यही कैलकुलेशन का बेस हमारा पैकेट का रहेगा। पैकेट्स के लिए क्या है बेटा? 36,840 रुपए की कॉस्ट है। और बेटा ये किस क्वांटिटी की कॉस्ट है बेटे? ये है 6,000 पैकेट्स की कॉस्ट। बेटे इसके अंदर से हमें 2,000 पैकेट्स की कॉस्ट की अमाउंट निकालनी है। लो जी, 36,840 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाई 6,000, बेटे 12,280। पहले मुझे बताओ, ये असाइनमेंट का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। असाइनमेंट में अगर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है। मतलब ये कर लिया तो सब हो गया, बाकी सब क्वेश्चन तो छोटे छोटे क्वेश्चन। तो मैं मान रहा हूं कि ये वाला पॉइंट बच्चों को क्लियर है। मतलब अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो मैं इन दोनों का टोटल करके कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख दूंगा। कितना आएगा जी? प्लस करना 4 16,915 रुपए। लो बेटे, एग्जाम में हो सकता है खाली क्लोजिंग स्टॉक निकालने को है, एग्जाम में हो सकता है खाली सेल्स का कमीशन निकालने को है, एग्जाम में हो सकता है खाली एब्नॉर्मल लॉस निकालने को है बेटे, ठीक है ना? और जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें तो सारी चीजें आई गई। आइए फिर फटाफट से हम लोग इसको पोस्ट करें। सबसे पहले क्या होगी बताओ? अकाउंटिंग सीक्वेंस याद है ना? जैसे जैसे ग्राफ आगे चल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में हमें क्या करना है?
अकाउंटिंग करनी है। सबसे पहले बताओ तो बेटे क्या होगा? GSOC। वेरी गुड। सबसे पहली बात होगी इसकी, सीक्वेंस डाल दूं। आइए सबसे पहले ये वाली बात, ठीक है। फिर गुड्स तो सर, खरीद बाय लिया, जी टू बैंक। वेरी गुड, शाबाश बेटा, ये बहुत अच्छी बात लगी, टू बैंक। सर जो लेकिन कंसाइनमेंट लेकिन हम लेकिन लेकिन यहाँ पर टू बैंक हम कर तो देते बेटे, लेकिन यहाँ पर ना अंडर फ्रेट टू पे सिस्टम है। तो इसका मतलब पेमेंट किसने किया? कंसाइनी ने किया बाबू। तो यहाँ पर हम टू बैंक ना करके हम क्या करेंगे? टू कंसाइनी करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर अंडर फ्रेट टू पे, मतलब रिसीवर पे करेगा, यानी कंसाइनी पे करेगा। फिर इसके बाद में नंबर 3 क्या है बेटे? एब्नॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस क्लेम की बात। फिर नंबर 4 क्या है बेटे? कंसाइनी के यहाँ पे खर्चों की बात। फिर बेटे नंबर 5 क्या है यहाँ पर? ये सेल वाली बात, दोनों वाली सेल, जिसके लिए कंसाइनी को डेबिट किया जाएगा। जब सेल होगी तो नंबर 6 सेल्स का कमीशन भी होगा। फिर होगा बेटे नंबर 7 क्लोजिंग स्टॉक। सीक्वेंस समझ में आ गया? कंसाइनमेंट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर था जिसमें बड़ी ही हमें कॉम्प्लिकेशन हमें भी पढ़ाते हुए महसूस होती थी कि बच्चों को हम समझाएं तो कैसे समझाएं। चलो हमें तो समझ में आ गया। फिर एक रास्ता निकाला हमने कि एक ग्राफ बनाते हैं, जिस सीक्वेंस में चीजें चलती हैं वो सीक्वेंस बच्चों के सामने होगा तो शायद बच्चे और आसानी से इस काम को कर पाए। आइए बेटे, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन करेंगे नहीं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करेंगे। आओ जरा, सर पेपर में भी बना के आ जाएगा। बिल्कुल बनाओ भाई, बिल्कुल बनाओ। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बेटे कितने का? 3 का हिसाब किताब और जी पैकेट का हिसाब किताब। हाँ जी, यह 3 है 20,000 की और पैकेट्स हैं जी 36,000 के। फिर बेटे टू बैंक करने का मन तो करेगा, लेकिन ध्यान रखना अंडर फ्रेट टू पे लिखा हुआ है, इसलिए कंसाइनी का नाम आएगा। ये गड़बड़ हो गया क्या? ओहो, अरे रे 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 रे, राइस पाइस धप्पा हो गया। तो हमने कंसाइनी की बुक्स में काम करना शुरू कर दिया, हमें करना है कंसाइनर की बुक्स में, कंसाइनमेंट अकाउंट में। आओ जी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। एक तो बेटे टीन भेजी और एक पैकेट भेजा। टीन भेजी जी 20,000 की और पैकेट भेजा बेटे 36,000 का। बेटा टू कंसाइनी, हु इज कंसाइनी? सेंडर स्टोर। बेटे इन्होंने क्या किया? खर्चा किया। इन्होंने क्या किया बेटे? खर्चा किया। फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस, इस वाली बात के लिए। तो बेटे इन्होंने जो ये खर्चा किया है बेटा, कितने का खर्चा किया बेटा? यहाँ पर टोटल 1440 रुपए का। आओ जी अगली बात, इसके बाद में फिर बात आई किसकी? एब्नॉर्मल लॉस की। हाँ जी, एब्नॉर्मल लॉस के लिए बताओ बेटे क्या एंट्री करोगे? बाई बैंक, क्योंकि बेटे इंश्योरेंस क्लेम तो इन्हीं को मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम। और बाई P&L, जो रह गया मिलने से लॉस वाला पार्ट। बेटा 450 रुपए का तो इंश्योरेंस मिलेगा और 65 रुपए का क्या होगा बेटा? यहाँ पर लॉस होगा। बच्चों अगली बात बेटा, फिर कंसाइनी ने क्या किया? वहां पर पहुंचा तो खर्चे किए। कंसाइनी कौन है? सेंडर स्टोर। टू सेंडर स्टोर। बेटा ये क्या है? रेंट एंड इंश्योरेंस किया स्टोर का 600 रुपए का कंसाइनी ने खर्चा किया। नेक्स्ट, अब बेटे जब सेल हो गई तो वो सेल का पैसा किसके पास में है? सेंडर स्टोर के पास में है, बाई सेंडर स्टोर। यानी कि सेल्स वाली अमाउंट बेटा।
कितने केजी सेल्स वाली अमाउंट? ये है बेटे 50,500 रुपए। अगली बात बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक। बेटा दोनों का टोटल करो। टोटल क्या था? 16,915। बेटा 16,915 रुपए। सर कमीशन रह गया। अच्छा बेटा, वेरी गुड, कमीशन रह गया भाई। यस यू आर राइट। आइए बेटा, सेल्स कमीशन की भी एंट्री करें। टू कंसाइनी यानी कि टू सेंडर स्टोर। टू सेंडर स्टोर कितना कमीशन बैठा बेटा? 12,525। 12,525 रुपए। टोटल करना। टोटल करो। 70565। 70565 टोटल हो गया जी। बताओ जी, नेट प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना, सॉरी। 2635। 2635 चेक करना एक बार, मुझे गलत क्यों लग रहा है। सर हाँ सर बेटा, लेफ्ट साइड ज्यादा आ रही है। सर कमीशन उस अमाउंट गलत लिखवाई है। कमीशन अमाउंट रुको मैं चेक करता हूँ। गलत लिखी है। 2,525 है बेटा। 2520 ये तो 2,525 है। अच्छा बताओ बेटे, बताओ इसका टोटल बताओ मुझे जल्दी से, मतलब इसका नेट प्रॉफिट बताओ। 10,000। एक बच्चे ने बताया 10,000। बेटे आंसर गलत है, बाकी बच्चे चेक करें एक बार। कोई जल्दी नहीं जी, कंसाइनमेंट को बहुत तसल्ली से करना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन तसल्ली से करना है। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर जल्दी? सर 10,000 आ रहा है। सर 7,365। एक बार टोटल करो ना। 7,365 सही आंसर है, लेकिन टोटल तो शायद 67930 आएगा। बाई साइड का दोनों का। 7365 मतलब प्रॉफिट हमारा 7,365 सब बच्चों का आ गया। 7365 तो आ रहा है। हाँ हाँ तो वही टोटल तो शायद गलत है ना। मैं वही कह रहा हूँ, टोटल बताओ पहले मुझे। 6,793। 67930। 67930 67930 बताओ जी। 7 कितना बताया था? 7365। 7,365 मैं भी चेक कर लूं एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लूं। ठीक है जी। बिल्कुल सही आंसर है। अब बेटे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हमें एक और अकाउंट बनाना है। कौन सा? कंसाइनी। जहां जहां पे नाम कंसाइनी का आया बनाओ बेटे, लिखो वहां पे फटाफट कंसाइनी के अकाउंट में। क्या लिखोगे? सेंटर स्टोर में टू कंसाइनमेंट 50,500 टू कंसाइनमेंट
50,500 बेटा सेल वाली बात के लिए। बाय कंसाइनमेंट 1440। बहुत बढ़िया। बाय कंसाइनमेंट 1440 रुपए। नेक्स्ट, बस और भी है, हाँ हैगा। बाय कंसाइनमेंट 600 रेंट एंड इंश्योरेंस। 600 बाय कंसाइनमेंट। एक और आएगा, बोलो। 1200 नहीं नहीं, 525 25। 12,525। नहीं बेटा, ये 12,000 नहीं है बाबू, 2,525 है, इसीलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा था उस टाइम। वर्किंग नोट चेक करो। अब ये बताओ कंसाइनर के यहाँ को कितना रुपए का बैलेंस और मिलेगा कंसाइन से, बैलेंसिंग फिगर। बेटे इसका टोटल तो 50,500 है। बताओ बेटे, बाय बैंक 45935 45935। 935 ओके बेटा, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। इतने रुपए का अमाउंट और कंसाइनी ने कंसाइनर को भेजा होगा। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बताओ कितने रुपए का अमाउंट और कंसाइनी ने कंसाइनर को भेजा होगा, या जो अमाउंट ड्यू है वो कितना है, मतलब भेजा नहीं भी है तो बैलेंस शीट कितना हुआ होगा। ठीक है, एनीवेज आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे मैंने आपसे बताया था, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, जो कंसाइनी का अकाउंट है, कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट जो है उसका बस आईना है, जो यहाँ का लेफ्ट वो वहां का राइट, जो वहां का राइट, जो वहां का लेफ्ट वो यहाँ का राइट। तो मतलब अगर मैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी जब कंसाइनर का अकाउंट बना रहा हूँ तो ये सारी चीजें क्या होगा, हमारी अपोजिट साइड में हो जाएंगी, है ना। तो जो बाई साइड वाली चीज है वो टू साइड में, और टू साइड वाली चीज बाई में, लेकिन तरीके से। ठीक है, आइए जरा सबसे पहले सेल की बात करते हैं। क्या लिखोगे, बाई बैंक 50,500 रुपये। कंसाइनर के बिहाफ पर कोई पैसा मिला तो हम ये मानेंगे कंसाइनर ने दिया। नेक्स्ट, जो खर्चा कंसाइनर के लिए कंसाइनी ने किया उसके लिए कंसाइनर को डेबिट करेगा ये। जैसे बेटे अंडर फ्रेट टू पे सिस्टम सबसे पहले रेंट गया, सॉरी फ्रेट गया 1440, वो इसने पे किया। फिर बेटे टू बैंक एक और काम, क्या इसी ने पे किया था यहाँ का गोडाउन का रेंट और इंश्योरेंस फी, स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस फी। फिर कंसाइनर डेबिट टू कमीशन इनकम, याद है हमने पिछली क्लास में सीखा था, बहुत डिस्कस किया था डिटेल में, एक्रूड इनकम की कहानी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट पर्सन खुद सामने है। तो हमारी एक्रूड इनकम जो है वो कितनी बेटे 2,525 रुपए की थी। तो बेटा फटाफट से करो इसका टोटल और बैलेंस, सेम वही आएगा, और तो कोई अमाउंट है ही नहीं। बोलो बेटे ये कितने का बैलेंस उसको दे रहा है, टू बैंक, बैलेंसिंग फिगर सेम क्या था, 4,5 क्या था महक, 45935 935 45935। दिस इज द आंसर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनिंग, कंसाइनर का अकाउंट। आइए आगे बढ़ते। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो पता लगा सकता हमने सही किया है कुछ? इस क्वेश्चन में नहीं, बस यही है कि मैंने आपको आंसर दे रखा है, वो तो कैश फ्लो होता है जहां पता चल जाता है हमारा आंसर सही है क्या एग्जाम में। आइए जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पढ़िए तो जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14। मैं कराऊंगा नहीं आपको, आज मैं होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए फटाफट से। मैं आपके लिए स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ा कर देता हूँ। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करके मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आर ने कंसाइन किया गुड्स, कितने के इनवॉइस प्राइस का, 2 लाख के। 2 लाख रुपए क्या है, कोस्ट है या इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस है। ये कितना है, 25% अबोव है कोस्ट के, यानी कि 125% है किसी चीज का। यानी कि इसमें से लोडिंग हमें ध्यान रखनी होगी। इनवॉइस मेथड है तो इनवॉइस प्राइस मेथड होता है, तो आपको पता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किस पे आता है, इनवॉइस पे आता है, और कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लोडिंग अलग अलग की जाती है।
अच्छा, किसको भेजा? डी, मिस्टर डी है दिल्ली के। चलिए जी, ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, इस कंडीशन पे कि भाई तुम बिकवाओगे तो तुम्हें 5% कमीशन देंगे। एनी गुड्स टेकन बाय कंसाइनी हिमसेल्फ, अगर भाई तुम क्या करते हो, तुम अपने पर्सनल यूज के लिए लेके आते हो गुड्स, या तुम खो देते हो कंसाइनी जी तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तो ऐसे केस में क्या होगा, उस गुड्स की वैल्यू हम कितनी मानेंगे? कोस्ट नहीं, कोस्ट प्लस 12.5%, यानी कि 112% रुपए उसमें माने जाएंगे। मतलब क्या भाई, अगर 100 रुपए की चीज है, कंसाइनर ने क्या किया, कंसाइनी को किस अमाउंट पे भेजी बोलो? 125 पे भेजी, कि भाई 125 पर बेचना, कस्टमर को 125 पर काटना। लेकिन अगर मान लिया चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं इसको, आर्यन को पकड़ लेते हैं। हाँ हुआ क्या, अंटू ने कोलकाता से पैटीज बना करके बेचने का व्यापार शुरू किया, और उसने गलती से आर्यन से टाई अप कर लिया। ठीक है अंटू, तो अंटू ने पैटीज भेजी वहां से, और ये कहा आर्यन एक काम करना, दोस्ती यारी अपनी जगह, कस्टमर को ना 100 रुपए की पैटी को 125 पे बेचना है। आर्यन ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ क्या, गोडाउन में गुड्स आया, मतलब पैटीज रखी हुई थी। अब आर्यन बेचारा सुबह उस टाइम नाश्ता वास्ता नहीं करके आया, जॉगिंग वॉगिंग करके आया था, ऐसे भूख लग रही थी। बस फिर क्या था, गोडाउन में खुशबू आनी शुरू हो गई और आर्यन का मन मचलने लगा, और इसने क्या किया, शुरू हो गया 2-4 पैटीज निपटा दी। फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी, फिर 2-4 और निपटा दी। इस तरह से लगभग सुबह से लेके 12-15 पैटीज का काम हो चुका। फिर अंटू ये सब कैमरे में देख रहा था। अंटू ने कहा भाई देख, सुन लो मेरी बात, तुमने कस्टमर को बेची होती तो मैं 125 रुपए चार्ज कर रहा होता, कोई बात नहीं, लेकिन देखो मैंने अगर पैसा लगाया तो प्रॉफिट कमाने के लिए लगाया था ना, कि तुम मेरे कस्टमर तो हो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें खाने के लिए पैटी भेजी थी। तो एक काम करो, कस्टमर वाला प्रॉफिट तो मैं तुमसे चार्ज नहीं कर रहा, तुम 125% पर नहीं, तुम 112 रुपए 50 पैसे पर समझ लो कि वो पैटीज तुम्हारे जिम्मे हो गई एक तरह से, यानी कि पैसे तुम्हारे से लिए जाएंगे वो 112 रुपए 50 पैसे। ये अब पढ़िए जरा, एनी गुड्स टेकन बाय आर्यन हिमसेल्फ या लॉस थ्रू कंसाइनी आर्यन नेग्लिजेंस, यानी कि कंसाइनी की नेग्लिजेंस की वजह से खो जाए या कंसाइनी अपने लिए यूज करे, उसको वैल्यूएशन कितने पे किया जाएगा बेटे? 112 रुपए 50 पैसे का। और कह रहे उस पर कोई कमीशन भी नहीं हम मांग रहे आपसे, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट तो चाहिए ना, 12.5% हमने प्रॉफिट ले लिया। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर वाज कैरीज एंड फ्रेट, कितना? 6720 एंड 3440। कंसाइनर ने जो खर्चे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के साथ किए थे, फ्रेट और इंश्योरेंस के, वो ये रहे 6720 और 3440। आइए, ऑफ कोर्स बेटे डायरेक्ट होंगे। कंसाइनर को कितने रुपए मिले? कंसाइनी से 50,000 रुपए एडवांस मिले। चलिए जी, अकाउंट सेल मतलब बेटे चिट्ठी आई है आर्यन से अंटू को चिट्ठी आई है, मतलब उसमें रिपोर्टिंग हो रही है जी, कंसाइनी कंसाइनर को रिपोर्ट कर रहा है। अकाउंट सेल टुगेदर विद ए, साथ में उसके क्या है, एक ड्राफ्ट डला हुआ है, एक ड्राफ्ट भी भेजा आर्यन ने। आर्यन सामने ध्यान दो, मतलब फोन पे लगा हुआ है, बाद में बात कर लियो। क्वेश्चन है क्वेश्चन। हाँ अच्छा, क्वेश्चन उस पर देख रहे, ओके ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, साथ में क्या हुआ बेटे, ड्राफ्ट लगा हुआ है। आप महक मजे ले रही है, कह रही है देख सर शैतानी क्यों शुरू हो जाता है, 2 मिनट का चांस चाहिए सर को, शुरू हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बेटे देखो, ड्राफ्ट भी चिपका हुआ उसके साथ में, बैलेंस अमाउंट का, है ना, जो रिसीव कौन कर रहा है बेटे, कंसाइनर, जिसमें अकाउंट सेल में ये डिटेल बताई गई है, मतलब उस चिट्ठी के साथ में एक डीडी भी लगा हुआ है, तो बैलेंस अमाउंट का। और बेटे उसमें पता है डिटेल बता रखी है, क्या क्या डिटेल बताई है आर्यन ने कंसाइनी में। कह रहे जो गुड्स था ना, जिसका इनवॉइस प्राइस था कितना, 1,60,000 का, हाँ जी, हमने कस्टमर को तगड़े में काट दिया। काटना था 1,60,000 पे, यानी कि 125% ही तो इनवॉइस प्राइस होता है कि हाँ जी, हमने तो भाई साहब 2,48,000 में लपेट दिया। कह दिया क्या, ये जापान की पैटीज हैं, ये यहाँ कभी देखने तक को नहीं मिलेंगी, सूंघने तक को नहीं मिलेगी, तुम यहाँ खड़े हो तो बस सूंघ पा रहे हो, और जब खाओगे तो सोचो कितनी मजा आएंगे। और बस आर्यन ने लपेट दिया 125% से भी बहुत ज्यादा पर, यानी कि 1,60,000 पे बोला था अंटू ने कि 1,60,000 पे काटना, इसने ओ भाई 2,48,000 पे लपेट दिया। सोचो जरा क्या जबरदस्त मार्केटिंग इसने की, गजब।
आओ जरा नेक्स्ट देखो बेटे, मतलब सीधी सी बात है, सेल हुई और 2,48,000 हुई। एक और गुड्स था जिसकी इनवॉइस प्राइस थी 10,000 और दूसरा गुड्स था 5,000। दोनों में क्या हुआ, ये तो वो गुड्स है 10,000 का इनवॉइस प्राइस का गुड्स जो खुद ये खा गया 15 पैटीज जो हमने बात की थी, और 5,000 रुपए की पैटीज का क्या हुआ, वो नेग्लिजेंस की वजह से हुई, क्योंकि आर्यन ही थोड़ा ना, वहां पर आसपास के इसके यार दोस्त भी थे और वो उन्होंने आर्यन से बातों में लगाया और पीछे से पैटीज लेकर साफ हो गए, मतलब वो लॉस हो गया, सीधी सी बात है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन, नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार कौन, कंसाइनी, हमारा कंसाइनी आर्यन, इस एग्जांपल में आर्यन। आओ बेटे फिर देखो क्या कहते हैं, अमाउंट 1720 रुपए की एडवर्टाइजमेंट पे खर्च की गई और 1080 सेलिंग एक्सपेंस पर खर्च किए गए कंसाइनी के द्वारा। ये खर्चे किसके होते हैं, कंसाइनर के ही होते हैं, बस पे कौन कर रहा होता है, कंसाइन कर रहा होता है एडवर्टाइजमेंट के रूप में। ठीक है, चलिए जी, अब आपसे पूछ क्या रहा है, प्रिपेयर कीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाइए, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए और कंसाइनी का अकाउंट भी बनाइए इन द बुक्स ऑफ कंसाइन। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? कोई पॉइंट ऐसा है क्वेश्चन में जो आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे दिक्कत होने वाली है? पक्का? कोई बात नहीं, ट्राई करना दिक्कत सोल्व करने के लिए तो हम हैं और इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, है ना, इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और अभी हमें डिस्कस करना। अच्छा, कंसाइनर कुछ कहना चाहते हैं, अंटू जी कोलकाता से। हाँ जी अंटू बोलो। मेरा कल का क्लास मिस हो गया था। अच्छा, आज की क्लास कौन सी? कंसाइनमेंट की अभी कोई क्लास नहीं हुई बीच में, क्लास नहीं हुई थी, बच्चों ने पार्टनरशिप ही निपटाई थी, आज इनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, कंसाइनमेंट की कोई क्लास बीच में नहीं हुई थी, ये समझ लो वही वाली क्लास है, उसके बाद वाली क्लास। ठीक है अंटू? बेटे एक क्वेश्चन और पढ़ो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली के एक्स हैं, इन्होंने क्या किया, 10,000 पीस साड़ी के 100 रुपए की एक साड़ी है जी। ठीक है, मैं बड़ी खुश हुई, हाँ सर ये हुई ना बात, कुछ हमारी भी बातें किया करो, है ना, बच्चों की बात करते रहे तो बच्चियों की भी बात करा करो। आओ बेटिया, देखो बेटे, चलो एक काम करते हैं, अगली क्लास में पढ़ते हैं, है ना। ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि सर छुट्टी कर देंगे और सर ने छुट्टी नहीं करी, अगला क्वेश्चन शुरू हो गए, है ना। हाँ चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। कल सैटरडे, कल है ना, हाँ कल क्लास होगी, शायद मैं सुबह क्लास रखूं शायद कल, ठीक है। चलिए एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। क्लास के हिसाब से जो बच्चे लाइव के अलावा रिकॉर्डिंग में देख रहे हो उनके हिसाब से क्लास ओवर है।